हिंदी खबर पर खास बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर खास हमारे साथ बातचीत करेंगी। सबसे पहले साध्वी निरंजन जी, आपका बहुत स्वागत खास हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। देखिए, आज जश्न मनाया जा रहा है, हम और आप महिला हैं। नमस्कार जी, हम और आप महिला हैं और हम लोग के लिए बड़ी बात है। ऐतिहासिक ये फैसला प्रधानमंत्री ने बताया है और कहा है कि जहां चाह है वहीं रहा है। 27 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार ये बिल पास हुआ है दोनों ही सदनों से। किस तरीके से खुशी जाहिर करेंगे? देखिए, कोई भी बिल हो उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए जी। 27 सालों से जो बिल प्रतीक्षा कर रहा था, राम जी को तो सिर्फ 14 साल का ही वनवास हुआ था। इस महिला शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना सुंदर नाम दिया है, उस बिल के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम यह भारतीय नारी का सम्मान भी है, नारी के अधिकारों का संरक्षण भी है, राजनैतिक भागीदारी भी है और देश के विकास में महिला की भूमिका का अधिकार भी दिया गया है। इसके लिए मैं देश की महिलाओं की तरफ से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने 27 साल का वनवास खत्म करके नई पार्लियामेंट में और विधेयक आ सकता था, लेकिन गणेश चतुर्थी का दिन था, रिद्धि सिद्धि का दिन था। उस दिन नई पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश करके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा शक्ति थी उसको जो दर्शाता है वो सामने करके दिखा दिया। और ये बात इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं सांसद हूँ इसलिए नहीं, हम लोग तो जैसे तैसे लड़के पहुंचे हैं। महिला के लिए बहुत कठिन कार्य होता है। राजनीतिक क्षेत्र में आती है तो पहले तो परिवार के ताने सुनती है, फिर समाज के ताने सुनती है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, जिसके मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति ने ये सिर्फ बिल अकेले नहीं है, अपना दिल खोल करके बिल के साथ महिलाओं का अभिनंदन भी किया, महिलाओं का वंदन भी किया और महिलाओं का अधिकार भी दिया। यद्यपि भारत में नारी का दर्जा बराबरी का नहीं है, नारी हमेशा बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, दादी के रूप में भारत में पूजी जाती है। और नारी वो है, नारी तू नारायणी, नारी नहीं है तो संसार कहाँ से होगा। लेकिन इतने वर्षों बाद, इतने वर्षों तक ये बिल अटका रहा। इच्छा शक्ति, भारतीय जनता पार्टी इस बिल का हमेशा समर्थन करती रही है, लेकिन जो सरकार में थे तत्कालीन, उस समय अपने सहयोगियों को नहीं मना पाए। और मैं नहीं जानती हूँ कि मोदी जी ने सबसे कैसे बात किया, सरकार ने कैसे बात की। राज्यसभा में एक भी आदमी विरोध में नहीं गया। ये दर्शाता है कि मोदी जी की जो इच्छा शक्ति है, नीति भी है, नियत भी है और काम करने की क्षमता भी है। उसी के कारण ये महिला शक्ति, नारी शक्ति विधेयक पास हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है और उसके हम लोग गवाह हैं। गवाह ही नहीं है, उसके सहभागी भी हैं। पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में इतिहास बना है। जब भी कोई इतिहास उठा के देखेगा
कि पहला अधिनियम क्या आया था, क्या पास हुआ था, तो देखेंगे कि पहला अध्याय, पहला अधिनियम देवी से शुरुआत हुई। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस महिला से, उस देवी से, उस लक्ष्मी से शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं देश की करोड़ों महिलाओं की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप इसी तरह देश के विकास के लिए काम करते रहिए। देश की जनता आपके साथ है, देश की महिला शक्ति आपके साथ है। आज भारत उस ऊंचाई पर पहुंचा, विश्व गुरु के पटल पर। पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। G20 की अध्यक्षता में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की बात की थी, तो बात ही नहीं किया, उसको धरातल पर उतार के महिलाओं का अधिकार भी देने का काम किया। इसलिए उन्नति जी, आप भी महिला हैं, तो मैं समझती हूँ कि यद्यपि कोई क्षेत्र आज खाली नहीं है जहाँ महिला काम नहीं कर रही है। प्लेन से लेकर के, ट्रेन से लेकर के, सीमा पर खड़े होकर के, एक सैनिक स्कूल थे जिनमें बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने मकानों में महिलाओं का अधिकार दिया, उनके नाम से दिया। बहुत सारी योजनाएं हैं। जिस विभाग में मैं काम कर रही हूँ उसमें भी बहुत सारा ऐसा विभाग है जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए मोदी जी एक विजनरी आदमी है, जो कहते हैं वो करते हैं और उसको करके धरातल पर उतारते हैं। बिल्कुल, देखिए इसीलिए निरंजन ज्योति जी, जो 27 सालों से मुमकिन नहीं हो पाया वो मुमकिन हुआ है अब। इसके लिए बधाई के पात्र हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। लेकिन इसी के साथ विपक्ष, क्योंकि चुनावी साल है, देखिए इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में ये कहा जा रहा है इस बिल को कि ये राजनीति से प्रेरित है। लेकिन इस पर जवाब भी सामने आया है सत्ता पक्ष का। उन्होंने कहा ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है बल्कि ये मान्यता का विषय है। ये अपने आप में कहना बड़ी बात है। देखिए, मैं इतना मानती हूँ कि जो राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक या चुनाव को ध्यान में रख के काम करते हैं, उनके नजरिया अलग होगा। हमारा नजरिया, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय भारतीय जनता पार्टी का नजरिया, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। ये महिलाओं के अधिकार का, महिलाओं के संरक्षण का विषय है। और मुझे लग रहा है कि विपक्ष इसमें राजनीति नहीं करे तो ज्यादा अच्छा होगा। जितना ये राजनीति करेंगे उतना ही इनके विरोध में जाएगा, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत इसको लागू करना है। कल हमारे कानून मंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में स्पष्ट कर दिया है कि जिस दायरे में, और गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि उसका एक कानूनी व्यवस्था है, जिसके व्यवस्था के तहत उसको लागू तो हो गया, लेकिन वो जो सीटें बंटवारा होंगी, कौन सी सीट महिला के लिए आरक्षित होगी, वो व्यवस्था है। एक व्यवस्था, उसमें सरकार को एक तरफा करना होता तो कर देती, उसको एक व्यवस्था, जिस व्यवस्था के तहत उसको लागू करना है जी। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, यदि चुनावी मुद्दा था तो ये 2014 में क्यों नहीं कर पाए? चुनाव में जा रहे थे, लाए थे बिल, तभी कर देते, मान लेते कि तुम्हारी इच्छा शक्ति है। ये भाई, कोई भी कानून बनाने के लिए इच्छा शक्ति है। और मैं अभिनंदन करती हूँ सभी सांसदों का कि भले वो बोले हों, कुछ भी बोल रहे हों, लेकिन कम से कम पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा में समर्थन किया, तो महिलाओं की तरफ से उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल, लेकिन देखिए निरंजन ज्योति जी, आपने सुना होगा किस तरीके से लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, और वो बयान है बीजेपी के ही सांसद का, रमेश बिदूड़ी जी की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने जिस तरीके से बीएसपी सांसद को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है, अब इस पर बीजेपी कितना सख्त होगी, क्योंकि ऐसा बयान उन्होंने दिया है जिसके लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निंदा कर दी है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा मुझे उसमें कुछ नहीं बोलना। लेकिन जो बयान दिया गया है, क्योंकि उन्होंने धर्म विशेष को लेकर बोला है, तो इसको लेकर किस तरीके से पार्टी सख्ती से अपनी बात रखेगी, क्योंकि एक बड़ा संदेश जाता है जनता के बीच में भी जब ऐसे बयान बोले जाते हैं। तो
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बड़ी तो मैं नहीं हूँ ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया है, स्पीकर महोदय ने संज्ञान लिया है, इसीलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहती। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया साध्वी जी खास हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी चर्चा के लिए।